हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और इसके कल हमने रिजल्ट देखे थे। आज इसके अंदर और भी कुछ अपडेट्स आई है जैसे कि हमने कल बात की थी। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कंपनी की जानकारी। तो कंपनी का बिजनेस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको, कि कंपनी इस जो है वो एंगेज है गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, सप्लाई नेचुरल गैस टू डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और व्हीकल यूजर्स। मार्केट के प्राइस को देख सकते हैं 1 लाख से भी ज़्यादा का है, और फेस वैल्यू 1 रुपये की, 52 वीक हाई लो यहाँ पर देख सकते हैं। बुक वैल्यू 32 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, 20% से भी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट को ज़रा देखें तो पिछले मार्च से इस मार्च के अंदर अच्छी खासी जो है रेवेन्यू के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। ईपीएस कितना आया? 1.5 रुपये के आसपास का। और भी जो है पूरे साल की अगर बात करें तो, क्योंकि एक क्वार्टर का जो है 1.5 रुपये है, तो पूरे क्वार्टर का पूरे साल भर का 6 रुपये जो है इसका ईपीएस आ सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पर उम्मीद जो है लग रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 रुपये से 10 रुपये भी अगले साल इसका ईपीएस आ सकता है। उसके आने वाले साल में और भी, उसके बाद के साल के अंदर और भी इसके अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब मतलब कि ये ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर आगे देखें, पूरे साल भर की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पर जो है इस पिछले साल 2023 और 24 की अंदर बात करें तो यहाँ पर इसके रेवेन्यू जो है वो फ्लैट है। पहले इसके अंदर 2021 से 22 की अगर बात करें तो ग्रोथ देखने को मिल रही थी। एक्चुअली ये 3 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी ग्रोथ थी। तब मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से जो है इसके अंदर तब तेज़ी बनी हुई थी। लेकिन इस साल आई थिंक जो वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी, उसी के जो है वजह से जो है थोड़ा बहुत इसके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ होगा। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि फ्लैट है इसकी रेवेन्यू, लेकिन आने वाले समय में रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है और प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि इस साल प्रॉफिट जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है बढ़त देखने को मिली है, तो ये बात यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव दिख रही है और आने वाले समय में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर पीयर कंपैरिजन को देखें तो ये इसके लिस्टेड पीयर्स है, पी रेशियो के मुकाबले देखें तो सबसे महंगा यही दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये मतलब कि ठीक भी हो सकता है अगर इसके ईपीएस बढ़ता है तो। अब यहाँ पर बैलेंस शीट को ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की थी बोरोविंग इस क्वार्टर के अंदर कैसा रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरोविंग यानी कि कर्जा थोड़ा सा इसके अंदर जो है बड़ा है कर्जा, लेकिन अभी भी ये 1550 करोड़ के आसपास का है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर मुझे यही दिख रही है कि इसके ऊपर दूसरी अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों की बात करें उसके मुकाबले अगर इसको हम कंपेयर करें तो इसका कर्जा जो है वो काफ़ी नीचे है, काफ़ी कम है अभी इसका कर्जा। तो आने वाले समय में अगर ये अपने बिजनेस को मतलब कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक आसान रह सकता है इस कंपनी के लिए। और अगर थोड़ा बहुत कर्जा लेते भी है तो भी मतलब कि वो आसान रह सकता है, क्योंकि पहले से ही कर्जा काफ़ी कम है, सिर्फ 1550 करोड़ के आसपास का। और हम आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि क्या इसके अंदर बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग होल्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है। अभी इसके सबसे पहले देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफ ने पिछले अगर देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो उसकी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर दिसंबर से मार्च की अगर बात करें तो सिर्फ मार्च क्वार्टर के अंदर काफ़ी क्वार्टर के बाद जो है अब इसके एफ की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो एफ ने इसके अंदर बाइंग की है। अब वो मतलब कि काफ़ी रिसर्च कर बाइंग करते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब एफ को इसके अंदर इंटरेस्ट जगह है, तो आने वाला समय इसके लिए अच्छा रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखिए आगे इसकी रिपोर्ट क्या है वो हम देखते हैं। कुछ नंबर्स और भी आए हैं इसके, जैसे कि यहाँ पर बात की नेट प्रॉफिट की तो वो बड़ा है। और आगे देखते हैं इसके अंदर जो है 31% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली इसके नेट प्रॉफिट के अंदर। आगे देखें शेयर का प्राइस का हाल यहाँ पर बताया गया है। और भी आगे देखें डिविडेंड की घोषणा, तो इसके अंदर भी कुछ लोगों को जो है ये डिविडेंड शायद कम लगेगा कि 25 पैसे का डिविडेंड दिया है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी अगर पूरा का पूरा डिविडेंड दे देगी तो कंपनी के पास मतलब कि आगे मतलब कि वो जो पैसा बचा है कंपनी के पास, अभी ये कम डिविडेंड दिया है तो जो पैसा बचा है उसको जो है वो ग्रोथ के लिए अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। और अगर बिजनेस के अंदर ग्रोथ आता है तो शेयर का प्राइस और भी बढ़ सकता है, तो उससे ज़्यादा ही फायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये 25 पैसे का डिविडेंड दिया है, ये भी यहाँ पर अच्छा ही लग रहा है। पिछले साल भी 25 पैसे का डिविडेंड दिया था कंपनी ने। और आगे देखते हैं, और पहले तो इसकी रिकॉर्ड डेट आप ज़रा देख लीजिए, 14 जून तक है। और 14 जून तक जिसके खाते में वो शेयर हो गए उसको ये डिविडेंड मिलेगा, और 25 जून के बाद या फिर 25 जून तक या उसके बाद जो है डिविडेंड के पैसे उसको मतलब कि मिलेंगे, अकाउंट में जमा हो जाएंगे आई थिंक। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल बढ़ा, तो ये नंबर को आप देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ा है। जैसे कि हमने देखा 5% के आसपास की जो है इसके रेवेन्यू के अंदर बढ़त देखने को मिली। और आगे देखते हैं
और दोस्तों यहाँ पर अगर देखें रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा है इस वेबसाइट के ऊपर। अगर आप देखें इसको, आप देख सकते हैं 1167 करोड़ यहाँ पर दिख रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो बराबर दिख रहा है, तो शायद ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें अदानी टोटल गैस, इसके जो कल क्वार्टर 3 रिजल्ट आए थे उसके अंदर भी देखें तो इसका रेवेन्यू 1258 करोड़ रुपए ही जो है यहाँ पर शो हो रहा है। साथ साथ तो ये इसको जो है मतलब कि ये रियल रह सकता है। और साथ साथ अगर देखें इसका नेट प्रॉफिट तो वो बरोबर है, उसके अंदर भी जो है 168 करोड़ के आसपास दिख रहा है, और इसके अंदर भी एक 168 करोड़ का ही है मतलब। तो ये मतलब कि कभी कभी ऐसा हो भी सकता है टेक्निकल रीज़न की वजह से अगर देखें तो इसका रेवेन्यू इतना रहा। अब आगे हम देखते हैं कि सीईओ ने क्या कहा। तो अदानी टोटल गैस के सीईओ सुरेश पी मंगलानी कहते हैं कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 बदलाव वाला रहा है। इस दौरान कंपनी ने ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लेवल पर कारोबार मजबूत परफॉर्मेंस दिखाया है कारोबार के अंदर, और कंपनी ने साल दर साल के आधार पर 27% से ईबिटा ग्रोथ दिखाया है। ईबिटा के अंदर 27% की बढ़त देखने को मिली है। आने वाले समय में और भी इसके अंदर बढ़त देखने को मिल सकती है। और आगे देखें कि सीएनजी और पीएनजी कारोबार वो कैसा रहा, वो नंबर्स भी हम देख लेते हैं, जो कि वो कल नहीं आया था, ये नई अपडेट है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान साल दर साल के आधार पर सीएनजी वॉल्यूम करीब 21% से बढ़ी है, तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी लग रही है। इसके अलावा पीएनजी इंडस्ट्रियल वैल्यू में भी एक रिकवरी होते हुए देखी गई है। कमर्शियल और डोमेस्टिक सेगमेंट में नए पीएनजी कनेक्शन जोड़े गए हैं। जैसे जैसे इस तरीके से इसका बिजनेस बढ़ेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे वैसे इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू और प्रॉफिट वो भी बढ़ सकता है, और इसके शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब आगे देखें कि पीएनजी वॉल्यूम साल दर साल के आधार पर 5% से बढ़ा है। भले ही थोड़ा बढ़ा, लेकिन बढ़त तो देखने को मिली ही है। आगे और भी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा, आपने सबने देखा होगा कि उन्होंने वो एमओयू वाली न्यूज़ भी आई है, तो उसके जो है नंबर्स भी जो है मतलब कि उसके अंदर भी जो उसके रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, वो आगे के क्वार्टर के अंदर उसका असर देखने को मिल सकता है। अब आगे देखते हैं कुछ अन्य आंकड़े, तो वो क्या है आखिर में ये भी देख लेते हैं कि अदानी टोटल गैस का साल दर साल के आधार पर ओवरऑल वॉल्यूम सब मिला के मतलब ओवरऑल वॉल्यूम जो है 15% से बढ़ा हुआ है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल साल दर साल के आधार पर 3% से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान पूरे साल की यहाँ पर बात हो रही है कि कंपनी का ईबिटा करीब 27% से जो है दर के ऊपर बढ़ा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है अभी भी। और तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट्स और कुछ नए नंबर्स भी थे जो कल जो है रह गए थे, क्योंकि अपडेट्स कुछ नहीं आई थी क्वार्टर 4 की रिजल्ट की अगर बात करें तो। अब बात करें शेयर के प्राइस की, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले जो है इसके शेयर का प्राइस के अंदर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर भले ही तेज़ी मतलब कि ज़्यादा देखने को मिले या न मिले, क्योंकि यहाँ पर एफआईएस की बात करें इसी क्वार्टर के अंदर, मार्च क्वार्टर के अंदर इसने अगर देखें तो इंक्रीजमेंट हुआ है, तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, तो आने वाला समय इसके लिए अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। साथ साथ अब जो है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी इसके अंदर एक जो है मतलब कि स्पाइक देखने को मिल सकता है, उछाल देखने को मिल सकता है। अभी 1 ही महीना बाकी है, तो चाहे तो तब तक आप मतलब कि तब तक या फिर उसके बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो ऐसा यहाँ पर लग ही रहा है कि अच्छी तेज़ी की आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अभी भी इसका जो बिज़नेस है उन्होंने जो एमओयू साइन किए हैं वो कई बार खबरें आई है, 1 से ज़्यादा एमओयू आई थिंक साइन किए हैं, आगे भी ऐसी खबरें आ सकती है, तो उसका असर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर पड़ सकता है, और इसके अंदर एक जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इससे जो है इसके शेयर के प्राइस के अंदर भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और यहाँ पर अभी मुझे जो है इसके अंदर जो है एक डाउन साइड रिस्क जो है उसकी संभावना मतलब कि वो एक लिमिटेड लग रहा है। जैसे कि हमने बात की, एक तो ये नीचे में सबसे पहले नज़दीकी इसका सपोर्ट की बात करें तो 900, उसके बाद देखें तो 850 और 810 रुपये के आसपास वहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकते हैं। और रजिस्टेंट की बात करें तो वो जो है अच्छा खासा मतलब कि एक तेज़ी की संभावना इसके अंदर जो है हो सकती है। और यहाँ पर जैसे कि पहला तो है एक राउंड फिगर नंबर की बात करें तो 1000, उसके बाद जो है 1100, उसके बाद 1200, 1250 का लेवल, और 1100 को पार करता है उसके बाद ये 1200 को भी पार कर सकता है। उसके बाद 1500, 1700 से 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। थोड़ा टाइम भी हो इसके अंदर लग सकता है, और उस मतलब कि जल्दी भी तेज़ी आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इसके अंदर थोड़ा सा ये पेशेंस भी टेस्ट कर सकता है, ऑपरेटर्स भी इसके अंदर जो है गेम खेल सकते हैं मतलब कि, तो ये भी सबको आपको मतलब कि इसको जो है इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। बाकी कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आज मार्केट की छुट्टी है। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।